हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग क्या हो गया, ठीक है, क्या से क्या हो गया देखते देखते, तो बात दरअसल ये है बेटा कि कुछ दिन की बात है, मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इस वीक की हद तक हम जो है वो बिना जो है वो बातें किए या बिना सवाल जवाब के हम पढ़ाएंगे। सिर्फ मैं बोलूँगा, आप चुपचाप सुनेंगे, ठीक है, आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये कब तक चलेगा? ये जस्ट एक वीक तक। आई कैन अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन में आपको इश्यूज़ हैं, आपको जो ऑनलाइन के इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह ताला आप जानते हैं इस बात को कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के बाद जब फिज़िकल क्लासेस में हम कन्वर्ट करेंगे तो आप मुझे जो टॉपिक कहेंगे मैं दोबारा फिज़िकली एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आपको ऑनलाइन समझ नहीं आया। ये सिर्फ इसीलिए कि अगर आपको समझ आ गया तो टाइम बच जाएगा, नहीं समझ आया तो कोई इशू नहीं, मैं दोबारा फिजिकल क्लास में समझा दूंगा। सो जस्ट रिलैक्स और चुपचाप बैठ के पढ़ें। चुपचाप ही पढ़ेंगे, बोल तो सकते नहीं है, वेरी गुड। अब बात दरअसल ये है कि आप खामोशी के साथ यहाँ बैठ के पढ़ेंगे। आपको जो चीज़ समझ नहीं आती, आप अपने ग्रुप, जो आपका ग्रुप बना हुआ है, आप उस ग्रुप में टेक्स्ट कर दें, आप उस ग्रुप में मैसेज कर दें। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं उसको रिप्लाई दूंगा, मैं आपको आंसर करूंगा। तो वो है कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको चीज़ समझ ही नहीं आई तो इसमें भी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। फिजिकल क्लासेस में दोबारा ये चीज़ें पढ़ा दूंगा, लेकिन सिर्फ मुझे बदले में एक चीज़ चाहिए, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जैसे थोड़े हालात बेहतर होंगे, आप जानते हैं कि मैं आपको फिजिकली दोबारा बुला लूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं आपको अच्छा बेटा, बात यह है कि अगर मैं बात करूँ, लास्ट टाइम कुछ स्टूडेंट्स ने मॉल पढ़ा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ने मॉल नहीं पढ़ा हुआ, तो इसीलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका पहली दफ़ा पढ़ लेंगे। अब मॉल स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन लें। आप दुकान पर जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, चलें ठीक है जी, आप दुकान पर शुगर लेने गए, आपने दुकानदार को कहा कि 1 किलोग्राम शुगर दे दें। आपने दुकानदार को कहा कि जी 1 किलोग्राम शुगर दे दें। उसने आपको 1 किलोग्राम शुगर दे दी। अब उस 1 किलोग्राम शुगर लेने के बाद आप कहते हैं जी इसमें किलो कहाँ है, ये तो चीनी है, किलो कहाँ है? तो वो आपको कहेगा किलोग्राम जो है वो एक क्वांटिटी है, वो चीज़ नहीं है, यानी एक यूनिट है जो कि मेजरमेंट है, नाप तोल। तो आप कहेंगे नहीं मुझे किलोग्राम दिखाओ, तो कहेगा सर किलोग्राम आपको नहीं दिखा सकते, किलोग्राम एक क्वांटिटी है, एक यूनिट है मेजरमेंट का, असल चीज चीनी है। आप दोबारा बोलेंगे तो रख के आपको एक चमाट मार देगा, वो तंग हो जाएगा ना, क्यों तंग कर रहे हैं, क्यों भगा रहे हैं आप इसको। इसी तरह आप कहीं पे पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी, तो आप कहते हैं जी लीटर दिखाओ, बोलेगा ये लीटर है, बोलेगा ये तो पानी, आप मुझे लीटर दिखाओ। तो ये कोई आपको नहीं लग रहा कि समथिंग लाइक के जो है इंतहाई गलत बात हो जाएगी कि ये कैसी मतलब पागलपन है। तो स्टूडेंट्स दरअसल बात ये है कि मैं ये बातें आपसे क्यों कर रहा था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता था कि जो इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, जो क्वांटिटी होती है, वो खुद कुछ नहीं होती। दरअसल वो जस्ट एक क्वांटिटी, जैसे किलोग्राम एक क्वांटिटी, एक मेजरमेंट का यूनिट है, लीटर एक क्वांटिटी है पानी की मेजरमेंट का यूनिट है। इसी तरह वो फिजिकली खुद कुछ नहीं है। सिमिलरली मोल, सिमिलरली कुछ भी नहीं है। लेट्स सपोज कि मैं एक एटम को नहीं तोल सकता ना, यानी कि मैं आपसे अगर बात करूं कि मैं एक एटम की मेजरमेंट या एक एटम की, तो आपको पता है कि वो बहुत जैसे एटॉमिक मास में हमने डिस्कस किया था कि एटम बहुत छोटा होता है, इसमें ये डिफिकल्टीज आती हैं। तो क्लास फर्ज करते हैं हमारे पास ये 10 एटम है, फर्ज करते हैं हमारे पास ये 10 एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 एटम है। मैं कहता हूं, अगर मैं केमिस्ट्री का साइंटिस्ट हूं इनिशियल स्टेज, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको मॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये बहुत इनिशियल लेवल पे, ट्रस्ट में, ये 9th के बच्चों को ये चीज़ बताई जाती है। स्टूडेंट्स मोल जो है ना, मोल, अब ये जो मोल है ये क्या है? मैं कहता, अगर मैं कहता कि अगर आप 10 एटम ले लें, अगर मैं आपसे कहता कि आप 10 एटम ले लें, 10 एटम 1 मोल के बराबर हैं, तो ये देखें आप, इस वक्त मेरे पास ये एक, लेट सपोज एक बीकर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे पास 10 एटम है इस वक्त।
और अगर मैं कहूँगा ये 10 एटम है और मैं फर्ज करूँ और मैं एक रूल पास करवा दूं, लॉ दे दूं कि भाई जो एक मोल होता है उसके अंदर 10 एटम होते हैं, अगर फर्ज करें, ये ऐसा होता नहीं है, पिटवा नहीं देना, तो बात दरअसल ये है कि अगर ये 10 एटम मैं कहूं कि ये एक मोल है, तो उस वक्त अगर मुझसे, और ये जो एक मोल है ये सोडियम का एटम है, बिलफर्ज अगर ये सोडियम का एटम है, आप मेरे पास आते हैं और आप मुझसे कहते हैं सर ये आपके हाथ में कितना सोडियम है, तो मैं नहीं कहूंगा 10 एटम, आई विल से बेटा इट्स 1 मोल ऑफ सोडियम। मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मोल क्या है? अमाउंट है, सब्सटेंस का अमाउंट है। मोल कोई फिजिकल चीज नहीं है, जैसे 1 किलोग्राम सेब या 1 दर्जन कह ले, तो आपसे पूछा जाए 1 डजन या 1 दर्जन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये कोई चीज नहीं है सर, क्वांटिटी है, 12 की क्वांटिटी है, 12 होता है तो हम कहते हैं दर्जन हो गया, तो ये दर्जन खुद से कुछ नहीं है। देखो मुझे दिखाओ दर्जन का है, तो आप बोलोगे सर दर्जन एक क्वांटिटी है, एक मेजरमेंट है, ये कोई चीज थोड़ी ना है। तो इसीलिए आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे कहता हूं कि ये एक मोल सोडियम है, यानी कि मैं कहता हूं कि ये कितना सोडियम है, तो आप मुझे कहेंगे सर ये 1 मोल सोडियम है, क्योंकि हम लेट सपोज कर चुके हैं कि 1 मोल में 10 एटम होते हैं। सिर्फ सोडियम के नहीं, मैं 1 मोल में, अगर मैं 1 मोल में मैं ये देखें फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन के 10 एटम है, ये क्लोरीन के 10 एटम है। अब मैं कहता हूं, मेरे पास कोई आता है तो कहता है कि जनाबी वाला ये क्या है, तो मैं कहूंगा 1 मोल क्लोरीन है, यानी अगर 10 क्लोरीन मोलिक्यूलर फॉर्म में होता है तो ये मेरे पास 10 मॉलिक्यूल क्लोरीन के। तो मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको कहूंगा मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 मॉलिक्यूल क्लोरीन के, मैं उसको कहूंगा जनाबे वाला ये 1 मोल क्लोरीन है, यानी कि ये 1 मोल क्लोरीन है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, आप लोगों को पता होना चाहिए, लेट सपोज ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल है, तो मुझसे कोई आगे पूछता है ये क्या है, तो मैं इसको कहूंगा जनाबे वाला ये 1 मोल ऑक्सीजन है। स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आप लोगों से एक बार डिस्कस करना चाहता था, वो ये था कि मोल क्या होता है। मोल आपकी एक क्वांटिटी होती है, जो यानी कि जो केमिकल्स की है, जो एलिमेंट्स की क्वांटिटी होती है, फिक्स क्वांटिटी होती है, उसको एक मोल कहते हैं। तो आपने जैसे देखा, हमने फर्ज किया कि 1 मोल में 10 एटम होते हैं, हमने फर्ज किया 1 मोल में 10 एटम होते हैं। तो भी ये देखिए, ये 10 एटम, अगर फॉर एग्जाम्पल चले ऑक्सीजन नहीं, हम एटॉमिक फॉर्म वाले ले लेते हैं, ज़्यादा आपको अच्छा समझ आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि ये 1 मोल कैल्शियम है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 10 एटम कैल्शियम के। अगर ये 1 मोल सोडियम है, तो इसका मतलब है इसके अंदर 10 एटम सोडियम के। और कुछ चीजें होती हैं जो इस तरह मौजूद होती हैं नेचुरली, डायटॉमिक, यानी 2 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये देखिए सेम एटम्स, ठीक है, ये देखें मॉलिक्यूल जो सेम एटम क्या होता है भाई, क्या होता है, बोलोगे? अच्छा, आप तो बोल ही नहीं सकते, मैं भूल गया था। अच्छा, तो मेरे गूंगे बच्चों, ये क्या होता है? ये होता है एक होमोएटॉमिक, यानी कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 सेम एटम से बना है। तो आपको पता है एक चीज कुदरती तौर पे पाई जाती है इस तरह, तो हमें मिलेगी ऐसे ये ऑक्सीजन है, बिलफर्ज ये ऑक्सीजन है, ये 2 एटम ऑक्सीजन के, ये 2 एटम ऑक्सीजन के, ऐसे 10 है मेरे पास, ये डाल दें, ये 10 है, लेट सपोज, 10 नहीं है 3। अगर मैं कहता हूं ये 10 हैं, 10, तो इट मींस कि ये 1 मोल ऑक्सीजन है। नहीं सर, इसमें एटम तो 20 हो गए। बेटा बात दरअसल ये ना, कुछ चीजें एटॉमिक फॉर्म में होती हैं, तो कुछ चीजें मॉलिक्यूल फॉर्म में होती हैं, और कुछ चीजें फॉर्मूला यूनिट में होती हैं। ये बात आप सब पता चल चुका है आप लोगों को। कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्मूला यूनिट, क्योंकि 2 क्लासेस थी, तो कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्मूला यूनिट नहीं पढ़ा। मैं आपके साथ ये आप एक अलग वीडियो बना के आपके ग्रुप में अलग से डालूंगा, जो कि इंशाल्लाह कल से पहले अवेलेबल हो जाएगी। तो डोंट वरी, ये फॉर्मूला यूनिट के हवाले से परेशान मत हो, ये कल से पहले आपके अपने ग्रुप में एक वीडियो आ जाएगी विच विल अबाउट फार्मूला मास और फार्मूला यूनिट के हवाले से होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 मोल में 10 एटम, 10 मॉलिक्यूल, 10 फार्मूला यूनिट है। सर ये क्या मतलब 10 एटम? बेटा बात दरअसल ये है
जैसे ये एक चीज है ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये चीज है ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो इसका मतलब ये मुझे मिलेगी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो इसके 10 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो मैं 1 मोल कहूंगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो ये चीज है ही एटॉमिक फॉर्म में, ये मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसके 10 एटम मिलेंगे तो 1 मोल बनेगा। ठीक है, यानी कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब बात मैं आपको सिर्फ ये कहता हूं कि अभी ये देखें, ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, डायटॉमिक, 2 एटम से बना है। अब अगर ये कुदरती तौर पर मॉलिक्यूल ही पाया जाता है तो मैं कहूंगा ऐसे 10 मॉलिक्यूल होंगे तो 1 मोल बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपने परेशान नहीं होना। आप लोग ये सोचने लग जाएंगे कि 10 एटम है और 10 मॉलिक्यूल है, ये बराबर कैसे हो सकते हैं? 10 मॉलिक्यूल में तो 20 एटम होते हैं। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती हैं, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती हैं, और कुछ फार्मूला यूनिट होते हैं जिनका यानी कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। इंशाल्लाह आप इसको भी समझ लेंगे। तो मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि आपको ये कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा था बेटा कि मोल क्या होता है। आप देखें, जो चीज़ एटॉमिक फॉर्म में होती है अगर उसके 10 एटम ले लो तो 1 मोल बन जाएगा। जो चीज़ मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है उसके 10 मॉलिक्यूल फॉर्म में ले लो तो 10 मॉलिक्यूल ले लो तो उसका 1 मोल बन जाएगा। और जो चीज़ फार्मूला उसमें होती है, फार्मूला यूनिट यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स हैं, तो अगर आप अगर आप उनके 10 फार्मूला यूनिट ले लें तो वो 1 मोल बन जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको मोल क्लियर करना चाहता था। तो आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप केले लेने जाते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ लेने जाते हैं जो दर्जन में, तो आपको उसकी क्वांटिटी काउंट करके दी जाती है। क्वांटिटी काउंट करने का मतलब ये होता है कि वो 12 हो गए तो दर्जन पूरा हो गया। ये नहीं कह सकते कि जी ये चीज़ छोटी है, ये इस जैसी 2 डालें तो उसको 1 काउंट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिंगल चीज़ सिंगल काउंट होती है। तो आपको मैं दोबारा फिर से एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ कि अगर आपके पास एक चीज़ एटॉमिक फॉर्म में है तो उसके 10 एटम, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसके 10 मॉलिक्यूल। फ़र्ज किया हुआ है, असल वैल्यू ये नहीं है। व्हाट इज़ द वैल्यू, मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप फार्मूला यूनिट में तो 10 फार्मूला यूनिट डालें तो 1 मोल बनता है। क्या बनता है बेटा? 1 मोल बनता है। क्या बनता है? 1 मोल बनता है। अब मेरा एक छोटा सा मोल आपको समझ आ गया कि कोई चीज़ नहीं है, बस एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस वक्त ये 2 एटम है। लेट सपोज ये कोई और एलिमेंट है, इसका नाम है ए। ये एक और एलिमेंट है, इसका नाम है बी। ए बी। मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन ये है, छोटा सा मासूम सा क्वेश्चन, वो ये है बेटा, ये भी एक एलिमेंट का एटम है, ये भी एक एलिमेंट का एटम है। इसको भी 10 एटम लेने से 1 मोल बनता है, इसके भी 10 एटम लेने से 1 मोल बनता है। दोनों के 10-10 एटम लेने से 1 मोल बनता है। आप दोबारा दोनों को सही से देख लें। इसके 10 एटम लूंगा 1 मोल बनेगा, इसके 10 एटम लूंगा 1 मोल बनेगा। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट सेक्शन अल्फा, मेरा क्वेश्चन ये है, इसके 10 लेने से इसके 10 लेने से मोल तो 1 होगा, लेकिन क्या इन दोनों का मास भी 1 होगा? नो। क्यों? सर इसका साइज बड़ा है, 10 एटम लेने से 1 मोल हो जाएगा। इसका साइज छोटा है, 10 एटम लेने से 1 मोल हो जाएगा। लेकिन इसका साइज बड़ा है सर, इसका मास भी ज्यादा होगा, और इसका साइज छोटा है, इसका मास कम हो जाएगा। समझ तो आ रही होगी? नहीं आ रही? कोई बात, नो इश्यू। ठीक है, अब मैं इससे भी अगर कोई बड़ी चीज ले लेता हूं, जैसे कि ये माशाल्लाह। अब मुझे बताएं, क्या इसका मास भी, ये 10 लेने से 1 मोल बनेगा? ठीक है, अगर चलें इसको तीसरे को निकाल देते हैं। बच्चे बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है, अस्तगफिरुल्लाह। तो चलें छोड़ें उसको। ये बताएं, ये भी 10 लेने से 1 मोल बनेगा? मेरा क्वेश्चन ये है, ये 3 चीज़ें हैं, 1 2 3, ये 3 चीज़ें हैं इस वक्त आपके पास। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, क्या इन तीनों के 10 मोल लेने से 1 मोल बन जाएगा? यस सर। 10 मोल, 10 एटम 1 मोल, 10 एटम यानी कि ये 10, इसके अगर ये मॉलिक्यूल्स लूँ 1 मोल,
10 एटम 1 मोल, 10 एटम 1 मोल। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं तीनों का 1-1 मोल लेता हूं तो क्या तीनों का मास बराबर हो सकता है? नॉट पॉसिबल। कैसे? ओ भाई इसका मास ज्यादा होगा क्योंकि ये 2 एटम्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में है भी साइज भी बड़ा है, ये इसका मास इससे थोड़ा कम होगा लेकिन इससे तो ज्यादा होगा ना। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जी ये मैंने 10 एटम डाल के 1 मोल ले लिया, फिर मैं कहता हूँ जी ये मैंने 10 एटम डाल के 1 मोल ले लिया, फिर मैं कहता हूँ ये मैंने 10 एटम डालकर 1 मोल ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट साइज है, डिफरेंट एटम्स हैं, तो क्या इनका मास भी सेम हो सकता है? तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तीनों का मास अलग अलग आएगा क्योंकि तीनों का साइज अलग है, तीनों के एटम का साइज अलग है, जिसकी वजह से तीनों का मास अलग अलग आएगा। अभी कैसे आएगा मैं उसको तो डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले फिगर तो ठीक कर लूं। आपने कोई पढ़ा लिखा भी इस वक्त बैठा होगा, मींस दैट जिसको आता होगा वो कह रहा होगा सर अस्तगफिरुल्लाह 9th में तो हम कुछ और पढ़ के आए थे, कोई बड़ी बला थी। तो मैं वही आप लोगों को बता देता हूं कि 1 मोल जो होता है उसमें 10 एटम नहीं होते बल्कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम या मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट या पार्टिकल भी कह सकते हैं आप इसको पार्टिकल भी कह सकते हैं। पार्टिकल, आप इसको पार्टिकल भी कह सकते हैं। अब सर ये आपने क्या कर दिया? बेटा प्लीज परेशान मत हो, वो 10 एटम थे ना, वो जो मैं कह रहा था 10 एटम मिलाओ तो 1 मोल बनता है, 10 एटम मिलाओ तो 1 मोल बनता है, 10 एटम मिलाओ तो 1 मोल बनता है। बेटा वो जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए था। असल क्वांटिटी ये होती है कि आपके पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम मॉलिक्यूल या फॉर्मूला यूनिट मिलाने से 1 मोल बनता है। ये 6.02 एक्सपोनेंट 23 का मतलब है, मैं इसको शॉर्ट टर्म में कह देता हूं कि इसका मतलब ये है कि इसके आगे आप 21 जीरो लगाते जाएं तब जाकर ये बनेगा, यानी कि बिलियंस में जाकर बनेगा। 21 जीरो इसके आगे आपको और लगाने पड़ेंगे तब जाकर ये इसकी असल वैल्यू आएगी, जो कि एक ह्यूज वैल्यू है। जो कि क्या है बेटा? एक ह्यूज वैल्यू है। यानी ह्यूज का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, ये तो आता होगा ना? नहीं आता तो 9th दोबारा पढ़ लो या थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ लो। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। यानी कि अगर मिसाल दूं तो ये जो गिलास है ना, अगर ये फिल फर्श ये सोडियम के एटम्स हैं तो ये 10 डालने से 1 मोल नहीं बनता, वो मैंने फर्ज किया था। ऐसे 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स अगर मैं डालूंगा इसके अंदर तब जाकर बनेगा 1 मोल सोडियम। क्या बनेगा? 1 मोल सोडियम। अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन की, अगर या ऑक्सीजन की, ये देखें ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में होता है, ये देख लें आप O2 मोटू नहीं O2, 1 और 1 2, 1 + 1 2। माशाल्लाह, ये तो आपको मैथमेटिक्स भी आती है। तो बेटा देख लें ये क्या है? ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है डायटोमिक। हाजा कौन सा एटॉमिक? डायटोमिक, यानी होमो एटॉमिक तो है ही ना। अब ये कितने डालने पड़ेंगे बेटा? ये भी 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल डालने पड़ेंगे। ठीक है, एटम नहीं। तो इस तरह के अगर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स में डाल दूं तब जाकर बनता है आपका 1 मोल ऑक्सीजन। अगर मैं 6.02 एक्सपोनेंट 23 डालूं ऑक्सीजन तो तब जाकर आपका बनेगा 1 मोल ऑक्सीजन। अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आपको पता है जब 1 मोल सोडियम डाला गया, 1 मोल, आपको पता है, मैं अपनी बात बता देता हूं। मैं जब 9th में था तो स्टार्ट था तो मैं मोल को मोले पढ़ता था, तो इसलिए मैं जब भी मोल पढ़ाता हूं तो मुझे वो चीज़ याद आ जाती है। मैं कहता था 1 मोले ऑक्सीजन, 2 मोले ऑक्सीजन, 2 मोले नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? 1 मोले सोडियम। ठीक है, क्या है ये? 1 मोले सोडियम। तो 1 मोल सोडियम के अंदर क्या होता है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ सोडियम। एटम्स ऑफ सोडियम। सर नजर नहीं आ रहा, पढ़ रहा हूं, लिख लेना।
1 मोल सोडियम 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ सोडियम। इसको कैसे पढ़ते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर 23। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, ऐसा नहीं पढ़ते। इसको कैसे पढ़ते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। हाजा मतलूबा चीज समझ आ गई। अब इसके बाद मैं लेता हूं 1 मोल क्या लूं? अच्छा ठीक है, मैग्नीशियम ना, चलो ठीक है, आवाज आ गई थी मुझे आपकी, थैंक यू। 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। अगर मैं लूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 6.02 एक्सपोनेंट 23 क्या एटम्स? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो। मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या है बेटा? मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ तो आ गई होगी, नहीं आई कोई बात नहीं। अगर मैं लेता हूं 1 मोल ऑफ NaCl, क्या आएगा? 6.02 एक्सपोनेंट 23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ, मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्मूला मास नहीं पढ़ा। इंशाल्लाह कल तक आपके अपने ग्रुप में एक वीडियो आ जाएगी जो आप देखेंगे तो आप इसको समझ लेंगे। लास्ट क्या है? 1 मोल ऑफ H2O। कसम से किसी को कुछ पता हो या ना हो ना, H2O का पता होता है कि यह पानी होता है, ठीक है। बचपन से एक ही तो चीज पढ़ी है कि H2O को पानी कहते हैं। 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी। 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी। स्टूडेंट्स, ये सब बातें तो आपको समझ आ गई होगी कि मोल क्या होता है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? अस्तगफिरुल्लाह, ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनाने के लिए, 1 मोल बनाने के लिए आप डिपेंड करते हैं कि आपके पास चीज़ क्या है। आपको पता है सोडियम एटॉमिक फॉर्म में आता है, तो इसीलिए इसके 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स मिला हो तो सोडियम। अगर 6.02 एक्सपोनेंट 23 मैग्नीशियम एटम्स मिला हो तो 1 मोल मैग्नीशियम। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है क्योंकि ये गैस है, तो इससे यानी कि ज़रूरी नहीं है गैस हो तो डाइवेलेंट हो, लेकिन फिर भी अगर ये आप देखें ये डाइवेलेंट मॉलिक्यूल है, तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये फॉर्मूला यूनिट है। 1 मोल ऑफ NaCl में 6.02 एक्सपोनेंट 23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। 1 मोल ऑफ H2O में 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आपको अभी मैं हैरान करने वाली, परेशान करने वाली एक बात बताऊंगा। मैं पहले आपको हैरान करूंगा, फिर आपको मैं परेशान करूंगा। हैरान मैं इस बात पे करूंगा, चले परेशानी को आज रहने देते हैं, ऑनलाइन है, ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कोई क्रिटिकल क्वेश्चन या MCQs भी नहीं कर रहा आपसे कि आप घरों में बैठ के परेशान हो जाएंगे। तो पहले ही सुख चैन नींद सब उड़ा हुआ है। सर ऐसा तो कुछ नहीं है, वो मुझे पता है, आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है, लेकिन खैर होनी चाहिए। तो आप लोगों को मैं हैरान ज़रूर कर देता हूँ, ठीक है। वो तो मैं करता ही हूँ, आप जानते हैं क्लास के अंदर। वो ये है कि आपको पता है जब 1 मोल सोडियम लिया गया, 1 मोल सोडियम, देखिए 1 एटम का मास नहीं कर सकते ना आप। 1 एटम का मास निकालने के लिए वो जो ताम झाम जो हमने राम कहानी रची थी एटॉमिक मास वाली, वो करना पड़ता है। कंपेयर विद द, फिर पहले किससे किया? सबसे पहला कंपैरिजन हाइड्रोजन से, फिर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन से कार्बन पे, फिर कार्बन के साथ रेशो, फिर किस तरीके से हमने एटॉमिक मासेस निकाले। ये सब आप दुख भरी कहानी जानते हैं जो हम पढ़ते आए हैं पिछले वीक में। तो 1 एटम का नहीं निकाला जा सकता ना, जब इतने ज्यादा एटम, अस्तगफिरुल्लाह, इतने ज्यादा एटम हो तो क्या आप इतने ज्यादा एटम्स का नहीं निकाल सकते? क्वेश्चन है ना कि इतने 1 एटम का जी चलो नहीं निकाल सकते थे उस वक्त,
लेकिन मुझे एक बात का जवाब चाहिए, क्या आप इतने ज्यादा एटम का मास नहीं निकाल सकते? बेटा ये इतने ज्यादा एटम है कि ये आपके हाथ पे भी आ सकते हैं। आप इनको एक आपके पास यानी कि क्वांटिटी आ जाएगी फिक्स, तो आप जब उसका मास निकालेंगे, अब आप मास निकाल सकते हैं। आपको पता है जब 1 मोल सोडियम का मास निकाला तो कितना आया? अच्छा चले याद करें, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23, मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का मोलिक्यूलर 32, NaCl का 58.5, H2O का 18, ये सबको पता है। सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, वाटर 18, सोडियम क्लोराइड 58.5 एंड जाना पहचाना सबका लाडला ऑक्सीजन। ये हमारी जिंदगी है ना, हम इसके बगैर नहीं रह सकते, है ना। ऑक्सीजन में 6.0 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 32। अब आपको पता है जब इनका इतने ज्यादा एटम्स लिए गए, इतने ज्यादा एटम्स लेने के बाद जब इनका मास निकाला, सोडियम का मास आया 23 ग्राम 1 मोल में, 1 मोल में, पर मोल यानी 1 मोल में, यानी इतने एटम्स में। मैग्नीशियम का मास आया 24 ग्राम पर मोल, 1 मोल में। पर मोल इसीलिए लिख रहा हूं, आपको पता होना चाहिए 1 मोल की बात कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन का आया 32 ग्राम, NaCl का आया 58.5 ग्राम, वाटर का आया एज यूजुअल, जैसा कि आपको पता है कितना आया? 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि वाटर का होता ही 18 है ना। सर ये क्या? सोडियम का तो एटॉमिक मास 23 होता है, तो इसका मतलब 1 मोल सोडियम में 23 ग्राम भी होते हैं। सर मैग्नीशियम का तो एक एटम का मास 24 AMU होता है, ग्राम नहीं होता। क्यों वाजिबुल कत्ल होना चाहते हो मेरे हाथ से? क्या होता है? 24 AMU होता है बेटा। तो मुझे बताएं 1 मोल सोडियम में कितने ग्राम है? 23 ग्राम। लेकिन एक एटम सोडियम में कितना मास होता है? 23 AMU। कितना होता है? 23 AMU। मैग्नीशियम में एटॉमिक मास कितना होता है? एक एटम का एटॉमिक मास जब कहूं तो प्लीज मान लिया करें, एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है बताओ जरा। गुड। क्या होती है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। वेरी गुड बेटा। क्या होती है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एटम की बात करो ना, और एक एटम ग्राम में तो हो नहीं सकता। तो इसके एक एटम की जो मास है वो कितना है? 23 AMU, 24 AMU, 32 AMU, 58.5 AMU, 18 AMU इनका मॉलिक्यूलर मास है और इसका फॉर्मूला मास है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, जो इसका एटॉमिक मास है 23 AMU, इतने सारे एटम लेने के बाद इसका मास भी इतना ही निकला 23 ग्राम। जितना इसका एटॉमिक मास है 24 AMU, इतने सारे एटम्स लेने के बाद इसका मास भी वही निकला 24 ग्राम पर मोल। जितने जो है इसका मॉलिक्यूलर मास है, इतने मॉलिक्यूल्स लेने के बाद इसका जो मास निकला वो उतना ही निकला जितना। लेकिन ये आपने मेजरमेंट की है, जैसे आप मैं आपको तोल लेता हूं, आप आते हो 15-20 किलो के तो होंगे आप, ठीक है माशाल्लाह। कुछ 100 किलो से ऊपर के भी बैठे होंगे बीच में, जी सबको जानता हूं मैं। कुछ यहाँ अंदर 100 किलो से ऊपर के भी बैठे होंगे। अब बात दरअसल ये कि आपने वो मास कैसे निकाला? वो मास आपने मास मेजरमेंट से निकाला, जो ग्राम या किलोग्राम। तो इतने ज्यादा एटम आ चुके थे, ये फिजिकली अवेलेबल थे। इसके बाद जब इनका मास निकाला, इसका आया 23 ग्राम, इसका आया 24, इसका आया 32। और मजे की बात यह है कि इसका 23, अगर 1 मोल का मास आया तो इसके एक एटम का मास 23 AMU है। इसके 1 मोल का 24 ग्राम आया, इसके एक एटम का मास 24 है। इसके एक मोल का ऑक्सीजन का 32 ग्राम आया, इसके एक मोलिक्यूल का मास 32 मोलिकुलर मास 32 AMU है। इसका फॉर्मूला मास 58.5 है, इसके एक मोल में भी 58.5 है। फॉर्मूला मास है ना, देखें ये फॉर्मूला मास है, ये मोलिकुलर मास है, ये एटॉमिक मास है। तीनों चीजें डिस्कस की हैं। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास कौन सी क्लास? फर्स्ट ईयर है शायद, ठीक है। वो ये है, पढ़ तो अभी तक 9th वाला सारा रहे हो, तो कहने को तो फर्स्ट ईयर है, कोई बात नहीं। अब बात दरअसल ये है कि सर अब आप मोल की डेफ देखें, मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये चाहता हूं कि आप पूरा कॉन्सेप्ट लें, जब मैं डेफिनेशन बताऊं तो आप हैरान हो, परेशान हो।
ना कि मैं पहले डेफिनेशन बता के कंफ्यूज करूं फिर उसको एक्सप्लेन करूं। मैं हमेशा मेरी ये कोशिश होती है पहले पूरा कॉन्सेप्ट लें फिर आपको मैं डेफिनेशन बताऊं। अब मोल की डेफिनेशन लिख रहा हूं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिक्यूलर मास, पढ़ रहा हूं नजर ना आए तो कोई मसला नहीं है, या ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ अ substance which contain (6.02 exponent 23 particles। बच्चों ये टाइम की थोड़ी सी कमी है तो पार्टिकल से मुराद अगर ये एटम की बात हो रही है तो एटम्स, एटम हुआ तो एटम्स, मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट हो तो फार्मूला यूनिट। ठीक है, लिख नहीं रहा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन क्या है मोल की, क्या है ग्राम एटॉमिक मास। ये देखें एटॉमिक मास इसका कितना था 23 AMU, लेकिन अब किस में आ गया 23 ग्राम। किस वजह से, इतने पार्टिकल्स लेने से। इसका क्या था एटॉमिक मास 24 AMU, मास कितना आया 24 ग्राम। इसका मोलिकुलर मास क्या था 32, मास कितना आया 32 ग्राम। इसका फॉर्मूला मास, इस फॉर्मूला यूनिट का मास क्या था, फॉर्मूला मास क्या था 58.5, इसका क्या आया मोल का 58.5। अब इसकी बात करें अगर वाटर, हाजा पानी, पानी 18 ग्राम, क्योंकि इसका मोलिकुलर मास भी कितना होता है 18 ग्राम। तो ये देखें इसका मोलिकुलर मास किसमें, इसका मोलिकुलर मास कितना है 18, लेकिन यहां ग्राम में आ गया। फॉर्मूला मास कितना है 58.5, यहां ग्राम में। बेटा ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है एटॉमिक मास जितने ग्राम, ग्राम मोलिकुलर मास का मतलब होता है मोलिकुलर मास जितने ग्राम, यानी मोलिकुलर मास जो AMU में था उतने ग्राम आ गए। ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब है फॉर्मूला मास जो AMU में था उतने ही ग्राम आ गए। कब, जब उसके अंदर इतने पार्टिकल्स आए। तो एक ऐसा सब्सटेंस, इतना सब्सटेंस जिसके अंदर उस एलिमेंट के, अगर वो एटम है तो उसके एटॉमिक मास जितने ग्राम, अगर मोलिक्यूल है तो उसके मोलिकुलर मास जितने ग्राम, अगर फार्मूला यूनिट है तो फार्मूला मास जितने ग्राम, और उसके अंदर 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स हैं, तो वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है मोल कहलाता है। तो आपको अब मेरे हिसाब से मोल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अभी भी मोल क्लियर नहीं है तो खुदा का खौफ कर लो, अभी भी नहीं समझ आया तो कब आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल एक और क्लास के साथ हम हाजिर हो जाएंगे, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।